ठंडे लोगों का काम नहीं है ये। मानता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पैसा आता है, पर ठंडे लोगों को नहीं आता। 3 घंटे से बैठे हैं यहां पे, हाथ नहीं निकले बाहर। मुझे कई बार ना लोग आके बोलते सर मुझे ना अच्छे आदमी नहीं मिलते। मैंने कहा भैया जितने ठंडे आप हो ना, अच्छे आदमी आपके पास टिकते भी नहीं होंगे। अच्छे आदमी को संभाल के रखने के लिए भी आपको उसको अपने आप को लायक बनाना पड़ता है। एक नेटवर्कर लीडर जो होता है ना भाई, उसका काम फौज वालों की तरह होता है, आर्मी वालों की तरह, कमांडो, 24 घंटे सख्त। जब फोन पे बात करो आदमी एकदम से पूरा अग्रेसिव एनर्जी के अंदर। अगर ठंडे हो ना तो या तो छोड़ दो इस इंडस्ट्री को, जाके कुछ और देख लो। अगर इस इंडस्ट्री में आए हो पैसे कमाना तो गर्म बन के रहो, तकड़े बन के रहो, जोश में रहो हमेशा। सो दोस्तों, नाम कुणाल कामरा, लुधियाना का रहने वाला हूं और लगभग साल और 4 महीने इस बिजनेस में मुझे हो गए हैं। इससे पहले मैं एक नौकरी करता था, मैंने एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग में, मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, मैं एडवोकेट भी हूं, पढ़ाई की है सिर्फ, प्रैक्टिस नहीं करता। उससे पहले मैं एक अपनी दुकान चलाता था रिटेल की। मैं बेसिकली मंडी डबवाली हरियाणा का रहने वाला हूं, डिस्ट्रिक्ट सिरसा का, और लगभग 13-14 साल पहले मेरी ट्रांसफर हुई थी लुधियाना में, और उसके बाद का मैं लुधियाना में ही रहने लग गया और अब मैं लुधियाना का ही वासी हूं। 6 दिसंबर 2012 को मैंने आईएमसी ज्वाइन करी अपनी नौकरी छोड़ के, क्योंकि नौकरी के अंदर मुझे वो चीजें नहीं मिल रही थी जो मुझे लाइफ में चाहिए थी। हर आदमी को जिंदगी को एंजॉय करने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक समय और एक पैसा। बहुत सारे लोगों के पास टाइम है और पैसा नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है, और मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों के पास दोनों ही नहीं है। मुझे कोई ऐसा काम चाहिए था जिसमें मैं जितनी मेहनत करूं उतनी मुझे इनकम आ जाए। मुझे कोई ऐसा काम चाहिए था कि कभी मैं काम ना भी करूं तो भी पैसा आए। मुझे समय और पैसा दोनों चाहिए। और मैं बेसिकली, सिंपल सी बात, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं कि मैं अमीर बनना चाहता था। मैं वो कंप्रोमाइज वाली लाइफ नहीं जीना चाहता था। मैं उस लाइफ को नहीं जीना चाहता था जिसमें घुट घुट के जीना हो। बच्चा कोई चीज मांगे मैं ना दे पाऊं, मैं ऐसी जीवन नहीं चाहता था। मेरी बीवी मुझे बोले कि मुझे घुमाने लेके चलो और उसको मैं बहाने लगा दूं, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता था। इसलिए मैंने डिसीजन लिया। और आपसे भी पूछता हूं, कितने लोग हैं यहां पे जो अमीर बनना चाहते हैं? अरे सर क्या पूछ रहे हो? कौन बेवकूफ बोलेगा कि नहीं है? दोस्तों, साइंटिफिकली बताता हूं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो उसकी 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, आपको कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपको अमीर बना सके। अब अगर मैं नौकरी करता रहता तो क्या मैं इस मुकाम पे पहुंचता? नहीं। अगर मैं दुकान चलाता रहता तो इस मुकाम पे पहुंचता? नहीं। पहली कंडीशन, आपको ऐसा कोई काम करना पड़ेगा जो आपको अमीर बना सके। आपके काम में पोटेंशियल होनी चाहिए। नंबर 2, इतिहास गवाह है कि कोई भी आदमी अकेला अमीर नहीं बन सका। उसको टीम बनानी पड़ी है, उसको अपने साथ लोगों को जोड़ना पड़ा है। राइट? जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ऐसा कोई काम करना है तो मैंने पूरे हिंदुस्तान के सारे बिजनेस को स्टडी कर लिया कि ऐसा कौन सा काम है जो मुझे अमीर बना सकता है बिना इन्वेस्टमेंट के। क्योंकि नौकरी में कितने पैसे बचते हैं? पैसे तो थे नहीं मेरे पास। और सारी इंडस्ट्री को छान मारा मैंने और मुझे जाके इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्री मिली जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री,
ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो गरीब आदमी को, बिना पैसे वाले आदमी को करोड़पति बना सकती है। उसके बाद मेरा काम था अच्छी कंपनी का चुनाव करना। मैंने मार्केट की सारी कंपनियों को छान मारा जो अच्छी कंपनियां थी। अब मार्केट के अंदर ज्यादातर कंपनियां फ्रॉड है, साल भर में दुगने कर देंगे, तिगने कर देंगे। वो मेंबर बनाने वाली किट सिस्टम वाली, कोई बार लोग हमें भी वही समझ लेते हैं। 2 जोड़ो 1000, 4 जोड़ो 2000, 40 पे मोटरसाइकिल, 400 पे कार, तब तक कंपनी फरार। सबसे मुश्किल काम होता है एक अच्छी कंपनी का चुनाव करना। और दोस्तों, मैंने मार्केट को स्टडी किया और आके जाके टिका मैं आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे। आज 8.5 साल हो गए हैं लगभग। आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे आने से पहले मैंने मार्केट को स्टडी किया, उसके बाद किसी माइकल लाल में हिम्मत नहीं पड़ी कि मुझे किसी और कंपनी का प्लान समझा जाए। हम लोग यहीं पे गलतियां करते हैं, हम लोग यहीं पे गलतियां करते हैं। आने के बाद 2 तुलसी बेचते हैं, टी शर्ट पहन के घूमते हैं, दूसरी कंपनी वाला हमारे पास आके बोलता है, कितना समय हो गया आईएमसी में काम करते हुए? 6 महीने। कितना पैसा आ रहा है? इतना। मेरे पास आ जा, 1 लाख रुपए आएगा। और हम लोग जीभ लटका के चले जाते हैं। उसके बाद धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हम उसको पूछना भूल जाते हैं कि बिना काम किए तो यहां पे भी नहीं आएगा। और यहां से शुरू हुआ सफर। 6 दिसंबर 2012 को मैंने अपनी आईडी लगाई। पहले महीने का पे आउट टीडीएस काट के मेरा आया 73 रुपए का। कितना? 73 रुपीज। और जानते हैं, इस दुनिया में मेरे अलावा कोई खुश नहीं था। मां बाप ने बोल दिया कि ये पागल हो गया, अच्छी भली नौकरी थी और ये क्या करने लग गया, तुलसी बेचने लग गया। बीवी भी शक भरी नजर से देखती थी। जब शादी हुई तो तब दिमाग इनका ठीक ठाक था। सिर्फ मैं खुश था और कोई खुश नहीं था। जानते क्यों? क्योंकि वो 73 रुपए कंपनी ने मुझे दे दिए। मैंने 2 चीजों को देखा। सबसे पहली, कंपनी की नीयत। दूसरा, कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी। और यही चीज मैं आपसे पूछता हूं, क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी है? yes. क्या लोग दोबारा से डिमांड करते हैं? yes. क्या आपका जितना भी पे आउट बना कंपनी देती है? yes. बस बात खत्म। तीसरा काम किसका है? मेरा। कंपनी की नीयत देने की है। पूछो जिसका कोई कॉन्टेस्ट क्लियर हुआ हो, कोई फॉरेन ट्रिप, कोई ड्रॉ निकला, कोई गिफ्ट निकला, कंपनी पीछे पड़ पड़ के देती है कि भाई ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ये कंपनी की नीयत है। किसी का पे आउट बना है, केवाईसी कंप्लीट नहीं है, कंपनी फोन कर करके बंदे के पीछे पड़ जाती है, केवाईसी कंप्लीट कराओ, पे आउट खड़ा आपका। ये कंपनी की नीयत है मेरी। और कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है, जब शुरू में लॉकडाउन लगा था ना पिछले साल, तो लोग हमारे बाल नोचने पे आ गए थे, मुझे तुलसी चाहिए, कहीं से भी लेके आओ, मुझे तुलसी चाहिए, मेरा उसके बिना नहीं चलता। भैया तीसरा काम तो मेरा है ना। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको कोई ना कोई पे आउट आया, भले 1 रुपए का आया हो? सबको आया? तो मेरी एक लाइन याद रखना जिंदगी में, कभी भी फालतू के जब कीड़े दिमाग में आना शुरू हो जाए ना, कई लोग बोलते हैं जी पैसा ऐसे आता है, पैसा पहले वालों को आता है, तब सब चीजें भूल जाना। अगर आप 1 रुपया कमा सकते हो तो आप 1 करोड़ भी कमा सकते हो। मुझे 73 रुपए क्यों आए? जब मुझे पहले महीने का पे आउट 73 रुपए क्यों आया? क्योंकि मैंने 73 रुपए जितना काम किया था। यस, मैंने इतनी सी टर्नओवर करी और मुझे इतना सा पे आउट आया। और मुझे यही बात समझ आई थी कि भैया जितनी ज्यादा टर्नओवर होती जाएगी
उतना आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। सिंपल। मुझे इतनी कहानी समझ आई थी, बिजनेस प्लान मुझे शुरू में नहीं समझ आया, किसी को भी नहीं आता, और मैं लग गया पागलों की तरह। इतना काम किया तो इतना आया, इतना किया तो और बढ़ गया, इतना किया तो इतना आया, और एक दिन इतना किया तो मैं शाहरुख खान बन गया। हमारी इंडस्ट्री के तो हम शाहरुख खान है ही है ना। पहले महीने 73 रुपए आए, दूसरे महीने 1200 रुपए आए, तीसरे महीने 3200 कुछ आए, चौथे महीने 12,000, 37,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20। आखिरी पे आउट जो हाईएस्ट आया था वो 29 लाख रुपए का आया था। मतलब एक दिन का 1 लाख। पीछे बैठे 2-3 लोग बोल रहे होंगे ऐसे फेंक रहा है ना। पता है लोगों के मन में आता है कि यार ये ऐसे ही दिखाते हैं, करते हैं। अभी पिछले महीने की बात थी, एक लड़का मुझे मिला, मेरी टीम के एसोसिएट, उनसे मुझे मिलवाने लेके आए। कहते सर ये बोल रहे हैं कि आपने आईएमसी से इतना आपकी इनकम है। मैंने कहा हाँ, लगभग 12 करोड़ के आसपास मैं अर्न कर चुका हूं इस वक्त। कहते सर मैं नहीं मानता। मैंने कहा भाई आप बता दो कि कैसे मानोगे। कहते सर बैंक स्टेटमेंट दिखा दो, आईटीआर दिखा दो। मैंने कहा वो पुराने जमाने की बातें होंगी, लोग आजकल वो भी नकली बना लेते हैं। तो एक काम कर, मेरी गाड़ी में बैठ, मैं तेरे को चल के वो दिखाता हूं कि उन पैसों से मैंने बनाया क्या कुछ है। डस्टर, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज सी क्लास टॉप मॉडल, अभी हैरियर मैंने 23 लाख की एक और गाड़ी ली है। चारों गाड़ियों के नंबर नोट करो, ऑनलाइन चेक करो किसके नाम पे बोलती हैं। 15 के करीब फॉरेन टूर, फॉरेन कंट्रीज घूम चुका हूं। टूर तो छोड़ो, कई कंट्री में कई बार जा चुका हूं मैं। 5 करोड़ रुपए की मेरा बंगला बन रहा है लुधियाना में, यहां पे कुछ लोग देख भी चुके हैं। जाके चेक करो रजिस्ट्री किसके नाम पे है। उसके अलावा मेरे पास बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज बना चुका हूं, बहुत सारी चीजें बना चुका हूं। जाके चेक करो भैया किसके नाम पे बोलती हैं। और अगर फिर भी बोलोगे कि सही हम नहीं मानते तो फिर घर बैठ जाओ जाके। आपका कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, सिंपल सी बात है यार। अगर आप 1 रुपया कमा सकते हो तो आप 1 करोड़ भी कमा सकते हो। आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, उतनी टर्नओवर करनी पड़ेगी। मैंने मेहनत करी, मैंने जैसे जैसे मेरे पे आउट बढ़ते गए, 12,000 आया, 37,000 आया, 50,000 आया, 1 लाख आया, मेरी भूख और बढ़ती गई। मैंने दिन रात काम किया, डे नाइट काम किया। अपनी बीवी को बोल दिया मैंने कहा तुम घर संभालो, कोई फंक्शन आता है, किसी का कोई जन्म हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तुम जाओ, मेरे को कहीं नहीं जाना। मेरे को खुदा ने एक ऐसा काम दे दिया जिसमें जितनी मेहनत करूंगा उतना पैसा आता है, तो मेरे लिए एक एक सेकंड कीमती है। 24 घंटे काम करता था मैं। रात को, सारी रात को मैंने ट्रेन में सफर करना, और उसके बाद अगले दिन मीटिंग करनी, फिर रात को ट्रेन में सफर करना, फिर अगले दिन मीटिंग करनी। शुरू में पैसे नहीं होते थे, मैं जनरल टिकट में सफर करता था। कई बार प्लेटफॉर्म पे सोया हूं, कई बार धर्मशाला में रहा हूं मैं। पैसे नहीं होते थे, पूरा पूरा दिन मैं 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट खा के गुजारा करता था। कई बार टॉयलेट के पास चद्दर बिछा के सोया हूं मैं। वो दिन थे और आज का दिन है। आज हर तरह की सुख सुविधा है, लेकिन ये जो आज मुकाम हासिल किया है उसके लिए वो मुश्किलों वाले दिन देखे थे, तब जाके ये दिन आया है। जब तक लोग पागल ना बोले ना आपको, समझ लेना आप काम नहीं कर रहे। जब तक लोग दीवाना ना बोले ना आपको, समझ लेना आप काम नहीं कर रहे। जिस दिन मुझे मेरी बीवी ने आके कहा था ना, मुझे लगता है कि आप पागल हो गए, तब मुझे लगा कि साला अब सच में काम करने लगा हूं मैं। चौबीस घंटे मेरा फोकस काम के ऊपर होता था। मेरी बीवी मुझे, मेरे साथ कहीं पे भी चले जाते हैं हम लोग ना, मान लो वो शॉपिंग कर रही है, मैं दुकानदार को लेकर साइड में बैठा प्लान समझा रहा होता था। वो सब्जी खरीद रही है, मैं सब्जी वाले को लेकर साइड में बैठा था, भाई कब तक सब्जी बेचेगा तू? कभी तेरा दिल नहीं करता रेस्टोरेंट में जाके अपनी फैमिली के साथ खाना ऑर्डर करने का? शुरू शुरू में मेरी बीवी मेरे को बुरा बोलती थी, मेरे को कहती आप कहीं पे भी शुरू हो जाते हो। ऐसा होता ना कभी कभी आपके साथ भी होता होगा, अगर नहीं होता तो होना चाहिए। फिर एक दिन मैंने अपनी बीवी को समझाया, मैं कहा भाग्यवान देख,
यही मेरी जो आदत या मेरा काम करने का जुनून है ना, यही हमारे घर पे एक दिन मर्सिडीज लेके आएगा। समझा दिया उसको। अब उसने भी मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हम लोग जहां पर भी जाएं, मान लो बच्चे को वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लगवाना है, वो इंजेक्शन लगवा रही है, वहां पे जाके वो मेरे को साइड में इशारा कर दिया, अब डॉक्टर को संभाल लो, अकेला बैठा है। कुछ भी यार, कुछ भी काम करना है, काम करना है बस, और इसके अलावा और कुछ नहीं, फालतू की बकवास नहीं। और दो तीन चीजें मैं आपको एक और बता दूं। सबसे पहली चीज, हमारे हिंदुस्तानी लोगों में ना बेचारा बनने की बहुत टेंडेंसी होती है। हर आदमी को लगता है, यहां पे भी बैठे कुछ लोगों को लग रहा होगा, इसको क्या पता मैं किस मुश्किलों में फंसा हूं। हम लोग कल मीटिंग कर रहे थे। इस दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक बेचारे और एक बेचारों को सहारा देने वाले। ठीक है, मुश्किलें हर आदमी को है, मुझे भी थी। प्रॉब्लम दुनिया के हर कोने में है। अगर कोई नहीं है तो मुझे बताओ जगह कहां पे प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ चलते हैं। प्रॉब्लम हर जगह है, लेकिन बड़ा आदमी वो बनता है जो इन प्रॉब्लम में से निकल के खड़ा होता है और आके उन बेचारों को कहता है, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूं तुम्हें उसमें से निकलने में। बात समझ आ रही है मेरी? या तो आप बेचारे बनोगे और एक एवरेज जिंदगी गुजारोगे, और अगर आपको यहां पे तस्वीर लगानी है तो भैया मजबूत होके बाहर निकलो और लोगों की उंगलियां पकड़ के उनकी जिंदगी बदलने में उनकी मदद करो, आप बहुत बड़े बनोगे। तो दोस्तों, ऐसे ही करते करते आज लगभग 8.5 साल हो चुके हैं, 12 करोड़ से ऊपर की इनकम ले चुका हूं, एक सेलिब्रिटी वाला स्टेटस है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की सही पावर मुझे समझ आई पिछले साल में, और मुझे नहीं, मेरे सारे साथियों को समझ आई। इसी दौरान, यही समय था आज से 1 साल पहले, जब हमारा देश में लॉकडाउन लग गया था। सब लोगों के दिमाग परेशान हो गए थे, खराब हो गए थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। क्षण भर के लिए तो मुझे भी लगा यार कि हमारा होगा क्या यार। अपने घर में बंद होके रह गए थे हम लोग, पता नहीं दुनिया का क्या होगा, काम का क्या होगा। यू वॉन्ट बिलीव, जो मेरी रेगुलर टर्नओवर चल रही थी ना, 2 महीने बाद वो टर्नओवर 3 गुना बढ़ गई। जितना पैसा मैंने इस साल में कमाया ना, कभी नहीं कमाया मैंने, और मैंने नहीं, मेरी पूरी टीम ने, पूरी आईएमसी ने। तब जाके समझ आई इस इंडस्ट्री की पावर, कि वास्तव में इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। तब जाके समझ आई। और आज मैं आप लोगों को भी यही चीज बताने आया हूं। जब सारे काम बंद हुए पड़े थे, तब डायरेक्ट सेलिंग चल रही थी। ना सिर्फ चल रही थी, ये दौड़ रही थी। हमारा काम कई गुना ज्यादा रफ्तार से चल रहा था। और आज आप लोगों के पास मौका है इस सिस्टम को ज्वाइन करके अपना और अपने परिवार का भाग्य बदलने का। आपके पास मौका है। मुझे कई बार लोग आके पूछते हैं, सर आपके काम में मंदी कब आती है? मैंने कहा वो क्या होता है? मंदी क्या होती है? ना तो लोगों ने चाय पीनी बंद करनी है, ना लोगों ने हल्दी मिर्च मसाले लेने बंद करने हैं, ना खेती करने वालों ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने बंद करने हैं, और ना लोगों ने बीमार होना बंद करना है। तो हमारा काम, एक और बात बताऊं, ना लोगों ने नहाना और धोना बंद करना है। तो जब तक इस सृष्टि में इंसान है, तो इंसान ये सारे काम करता रहेगा, नहाएगा, धोएगा, चाय पिएगा, पोछा लगाएगा, सफाई करेगा। तो जब तक ये इंसान है, ये सारे काम करता रहेगा, और तब तक हमारा काम बढ़ता रहेगा। और कई बार मुझे आगे लोग बोलते हैं कि सर अब तो आईएमसी को बहुत लोग जानने लग गए हैं, हमारा काम कैसे होगा? तो भैया आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं, 135 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, और जानते हैं अभी तक कितने लोगों की आईडी लगी है?
आईडी लगी है, काम करने वाले नहीं है वो सारे। मात्र 1 करोड़ लोगों की आईडी लगी है। अभी तक 134 करोड़ लोगों की आईडियां नहीं लगी। और एक बात बताऊं, हर 1 सेकंड में 3 और निकल के आ रहे हैं। मैं मानता हूं 18 साल से पहले ज्वाइन नहीं कर सकते, तो भैया अगर 1 सेकंड में 3 निकल के आ रहे हैं तो हर 1 सेकंड में 3 18 साल के भी हो रहे हैं। आप में दम चाहिए, आपके अंदर गर्मी चाहिए। और एक बात बताऊं, 1 लाख रुपए कमाने के लिए मात्र हमारे बिजनेस प्लान में सिर्फ 5 लोग चाहिए, सिर्फ 5। और कहते हैं कि एक मरा हुआ आदमी भी 4 इकट्ठे कर लेता है, और आप तो जिंदा हो, तगड़े हो, हैं? तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री हमें मिली है। सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरू में करी कि आपको एक ऐसा काम मिलना चाहिए जिसमें कि आप अमीर बन सके। खुशनसीब हो आप, आपके पिताजी को शायद ये वाला काम नहीं मिला था, इसलिए वो नहीं आगे बढ़ पाए, लेकिन आपको मिला है। आज मैं आपको पिछले आखिरी 10 मिनट में मैं आपको एक टेक्निक बता के जाऊंगा कि किस तरीके से आप इस इंडस्ट्री में जल्दी से जल्दी 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। लेकिन उससे पहले आज मैं आपको 1-2 बातें बताना चाहूंगा, बहुत जरूरी बात। मुझे 73 रुपए का पे आउट आया और मुझे लोगों ने आके ज्ञान बांटना शुरू कर दिया कि तू क्या करने लग गया। ध्यान से सुनना मेरी ये वाली बात। मुझे 73 रुपए का पे आउट आया, मैं अंदर से कन्विंस था कि मैं काम कर लूंगा, मैं काम में आगे बढ़ जाऊंगा। अब लोग मुझे आके बोलने लग गए कि तुम कहां पे फंस गए हो, तुम एक अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, अच्छी खासी पढ़ाई तुमने करी है और तुम इसको छोड़ के कुछ और करना शुरू कर दो। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को लगता है कि आप आईएमसी में कामयाब हो जाओगे? क्या लगता है आपको कामयाब हो जाओगे? तो क्यों एक तीसरा आदमी आके आपको बोलता है कि तुम कहां फंस गए और आप ठंडे होकर बैठ जाते हो? हां जी, एक तीसरा आदमी आके आपकी सोच के ऊपर कंट्रोल करता है और आप ठंडे होकर बैठ जाते हो। आप लोगों को पता है कि हमारी सोच के ऊपर तीसरे आदमी जो है वो कंट्रोल करते हैं, उनके हिसाब से हमारी सोच चलती है। प्रैक्टिकल करके बताता हूं मैं। एक आदमी कितने खून पसीना लगा के मेहनत करके घर बनाता है, और उस रात जब घर में वो सोता है उसको पूरी रात नींद नहीं आती खुशी के मारे, क्योंकि मैंने अपना घर बनाया है। यस, पहली रात उसको खुशी के मारे नींद नहीं आती कि मैंने अपना घर बनाया। अगले दिन आप में से उसके पास को एक महानुभाव जाते हैं और जाके कहते हैं तेरे को यही जगह मिली थी घर बनाने के लिए, सोफा ढंग का नहीं लगाया तूने। और भाई साहब अगले दिन उस बंदे को रात नहीं आती, दुख के मारे नींद नहीं आती। ऐसा होता है, होता है। एक औरत दूसरी औरत को बोलती मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, हर बार एनिवर्सरी पे मुझे गिफ्ट देते हैं, बर्थडे पे मुझे घुमाने लेके जाते हैं, और दूसरी औरत का घर नर्क बन जाता है। वही एक औरत जो एक दिन पहले अपने पति को बोलती है मेरा पति परमेश्वर, वही औरत अगले दिन बोलती है तुम तो कुछ भी नहीं हो। ऐसा होता है, होता कि नहीं होता? होता है। बंदा इतनी मेहनत करके एक कार खरीदता है इतनी खूबसूरत, और तीसरा आदमी कहता है आपको यही रंग मिला था लेने के लिए, हैं? और आपका सारा मजा खत्म। तीसरा आदमी हमारी सोच पे कंट्रोल करता है मेरे दोस्त। बात समझ आ रही है? अब मुझे पता है कि मैं प्रोडक्ट बेच लूंगा, मैं टीम बना लूंगा, उनसे बिकवा लूंगा, मुझे पता है। अब तीसरा आदमी मुझे आके बोल रहा है कहां फंस गया, क्या करने लग गया, तो अच्छी बड़ी नौकरी कर रहा था, और हम ठंडे होकर बैठ जाते हैं। बैठते हैं हम लोग। मैं नहीं बैठा था, मैं नहीं बैठा था उन लोगों के कहने पे। मुझे कहा था, लोगों ने कहा फंस गया तुझसे नहीं होगा, और मैंने उनकी बातों को इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। मैंने बॉदर नहीं किया, इस वजह से मैं आज इस लेवल पे पहुंचा हूं। बहुत बड़ी बात सिखा के जा रहा हूं मैं आपको, इस बात को ध्यान रखना
किसी दूसरे के कहने पे अपनी सोच को मत बदल देना, किसी दूसरे के कहने पे अपने लक्ष्य को नहीं चेंज कर देना। एक किसी आदमी की छोटी सी बात आपको खराब नहीं कर सकती। दूसरा मैं आपको बताता हूं, जब मैंने आईएमसी को ज्वाइन किया तो पहले महीने में मैंने 200 लोगों को ज्वाइन करवा दिया। उनमें से एक ने भी काम नहीं किया। मैंने पहली बार मीटिंग रखी लुधियाना में, 50 लोगों को कॉल करके बुलाया कि भैया मीटिंग पे आना, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जानते कितने लोग आए? एक भी नहीं आया। आप मेरी जगह पे होते तो क्या करते? छोड़ देते ना? हाँ, सच्ची बात है, छोड़ देते। बताने आया हूं कि मैं कैसे सोचता हूं, मैं कैसे करता हूं। मैं आज आपको बताने आया हूं वो चीज। मैं एक घंटा बैठ के बंदे को प्लान लगाऊं, अगले दिन फोन करूं, बंदा फोन ही ना उठाए। ऐसा होता है ना? 200 बंदों ने मेरा फोन नहीं उठाया पहले। दिन रात मैंने लोगों को ज्वाइन करवाया और लोग मेरा फोन ही ना उठाए। आप जानते हैं मेरे दिमाग में क्या विचार आया? और हमारे दिमाग में पता क्या विचार आता है? हमारे दिमाग में सबसे पहला विचार आता है, शायद मेरी अपलाइन की सपोर्ट मुझे नहीं है, शायद कंपनी खराब है, और अगर कुछ और कारण ना मिले तो भैया मेरी किस्मत ही खराब है। हाँ जी, किस्मत तो बैठी है आखिर में दोष लगाने के लिए, वरना ईश्वर को दोष लगाते हैं, तूने ही मेरी किस्मत ऐसी बनाई है ना? जानते हैं मेरे दिमाग में क्या आया? दूसरे लोग काम कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है। जब मैं आईएमसी में आया तो आईएमसी 6.5 साल की हो चुकी थी। अगर दूसरे लोग काम कर रहे हैं तो उनको रिजल्ट आ रहा है। दूसरे लोग मीटिंग पे इनवाइट कर रहे हैं तो सैकड़ों लोगों की भीड़ लग रही है। अब मैं कर रहा हूं तो नहीं हो रहा, मैं बुला रहा हूं तो नहीं लोग आ रहे। इसका मतलब काम में कमी नहीं है। कमी कहां है? मेरे में। समझना ये बात। हम लोग दोषारोपण के ऊपर आ जाते हैं, अपलाइन पे दोष, कंपनी पे दोष, जब हमारी ग्रोथ नहीं होती तो। कमी मेरे में है। और भाई साहब, मैंने स्टडी करना शुरू किया, मैंने मीटिंग्स अटेंड करना शुरू किया, ट्रेनिंग लेना शुरू किया। मैं लोगों से जब मिलता था तो मैं अपने आप को देखता था कि मैं एक बंदे से बैठा हूं, बात कर रहा हूं, और एकदम से बात करते करते बंदा एक्साइटेड हो गया काम करने के लिए। मैंने ऐसी कौन सी बात बोली थी? और कभी कभी मैं एक बंदे के पास जा रहा हूं, वो बंदा काम करने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन मेरी बात सुन के ठंडा पड़ गया। ऐसी कौन सी मैंने बात बोल दी? मैंने स्टडी करना शुरू किया। सबसे बड़ी स्टडी, सबसे बड़ी ट्रेनिंग आपको फील्ड देती है। आप जितने ज्यादा लोगों से मिलते जाओगे उतने ज्यादा आप सीखते जाओगे। और मैं हमेशा, मुझे कई लोग आके बोलते हैं सर को टिप दो टिप दो। मैं एक ही बात बोलता हूं, रोज काम करो, रोज नए लोगों से मिलो और रिजेक्शन से मत डरो। और हम लोग क्या करते हैं, एक आदमी हमें ना बोल देता और हम ठंडे होकर बैठ जाते हैं। यही होता है हमारे साथ। एक आदमी की ना आपके सपनों से बड़ी नहीं हो सकती। और आप लोग ठंडे होकर बैठ जाते हैं। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो काम करने के तरीके में कमी है। मैं अपने बहुत सारे लोगों को बोलता हूं, अभी पीछे कुछ दिन पहले की बात थी, मेरे एक व्यक्ति हैं, मेरी टीम में एक लीडर है, बहुत मेहनत करते हैं। कहते सर मैं बहुत मेहनत करता हूं सर। मैंने कहा शायद सिर्फ काम करने के तरीके में कमी होगी। अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपकी दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप मेहनत कम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या आपके काम करने के तरीके में कमी है। मुझे उन्होंने बोला नहीं सर, मैं मेहनत तो खूब करता हूं। फिर मैंने बोला कि अब जब भी किसी के पास प्लान करने जाओ ना, तो वहां पर मोबाइल की वीडियो ऑन कर लेना और वो वीडियो आके मुझे दिखाना। मैं बताऊंगा कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि दुनिया में हर चीज मिल जाती है सिवाय एक चीज के, और वो चीज है खुद की गलती। ये कभी नहीं मिलती। और ये आके किसी तीसरे आदमी को बतानी पड़ती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब तीसरा आदमी कोई आके बताता है तो हम गुस्सा करते हैं। हाँ जी, वीडियो देख के मैंने उनको बताया कि देखो आप ये बातें बोलते हो जो कि नहीं बोलनी चाहिए। और मैंने उनको गाइड किया, और वही व्यक्ति है, उनकी रेशियो जो है काम करने की, सक्सेस रेशियो बढ़ गई है। मैंने पहली बार 200 लोगों को प्लान किया, किसी ने काम नहीं किया।
मैं एक घंटा बैठ के समझाता था, लोग मेरी बात को सुनते थे, अगले दिन फोन नहीं उठाते थे, भूल जाते थे कुणाल कामरा कौन। कभी दूसरे नंबर से फोन कर देता था, कई बार ऐसे होता है ना, कौन कुणाल कामरा, आईएमसी, कौन सी आईएमसी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, टाइम आएगा। मैं लगा रहा दिन रात और लोगों को प्लान किया। मुझे एक आदमी मना करता था ना, मैं अंदर से इतना भर जाता था कि साले ने एक ने मना किया ना, 5 और खड़े करने हैं इसके बराबर के। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय कामयाबी के, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। मैंने कहा अगर कोई दूसरा कामयाब हो सकता है तो मैं क्यों नहीं, मुझे होना है। करता गया काम, लोगों को स्टडी करता गया, करता गया, करता गया। 200 लोगों को प्लान किया, एक ने काम नहीं किया। एक दिन आया 20 लोगों को प्लान किया, एक ने काम किया। 10 लोगों को मैंने प्लान किया, फिर एक काम करता था। 5 लोगों को करता था, एक काम करता था। और आज कोई एक आदमी मेरे साथ आधा घंटा बैठ जाए ना, उसको काम करना पड़ता है। वो टाइम था जब मैं लोगों को एक घंटा बैठ के समझाता था, अगले दिन भूल जाते थे कि कौन कुणाल कामरा। आज मेरे साथ कोई बंदा 15 मिनट बैठ जाए ना, भाई साहब रात को सपनों में मैं आता हूं उसके। आज आप लोगों के भी आऊंगा, देख लेना। आज रात आपको बेचैनी वाली नींद आएगी, दिमाग में मेरी शक्ल और मेरी बातें याद आएंगी आज आपको। रुकना नहीं है दोस्त, काम बहुत आसान है। प्रॉब्लम क्या है, सेम काम को बार बार करना पड़ता है। बस सेम काम को बार बार करना है। हमारी काम में अंदर प्रॉब्लम पता है क्या आती है, हम काम शुरू बाद में करते हैं, रिटायरमेंट लेने की पहले प्लानिंग कर लेते हैं। बस अब मैं लीडर बन गया, 4 लोगों को ज्वाइन करा दिया, अब सुबह उठता हूं, उन्हीं 4 को फोन करता हूं, तू उठ, तू काम कर, तू बहुत काम कर सकता है। मैं ऐसे ठंडे लोगों को छोड़ देता हूं, 5वें के पास जाता हूं, 5वें को कामयाब करता हूं, उसको दिखाता हूं 4 को, फिर वो 4 काम करना शुरू कर देते हैं। मेरे जीवन में सबसे कीमती चीज है मेरा समय, वो नहीं मैं वेस्ट करता ठंडे लोगों के ऊपर। मेरे को जिस दिन पता लग गया ये आदमी ठंडा है, मैं छोड़ देता हूं। मैं गर्म आदमी को पकड़ता हूं और उस गर्म आदमी को दिखा दिखा के ठंडे वाले को भी गर्म करता रहता हूं। और हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हम लोग रिटायरमेंट की लाइफ में पहले आ जाते हैं, अभी कुछ हुआ होता नहीं है। 4 लोगों को ज्वाइन कराया, उन्हीं की बस आत्मा जगाने पे लगे। और बे तेरी आत्मा मरी पड़ी, उसको जगा पहले। यस, क्या डॉक्टर बनने से पैसा आता है? मरीज देखने पड़ते हैं। क्या वकील बनने से पैसा आता है? केस लड़ने पड़ते हैं। क्या दुकान सिर्फ खरीदने से पैसा आता है? रोज शटर खोलना पड़ता है, समय देना पड़ता है। एक दिन ग्राहक ना आए तो भी अगले दिन समय देना पड़ता है, ग्राहक का इंतजार करना पड़ता है। क्या नौकरी सिर्फ ज्वाइन करने से पैसा आता है? नहीं, रोज सेम शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही आईएमसी ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता। लोगों को प्लान करना पड़ेगा, उनको प्रोडक्ट के फायदे बताने पड़ेंगे। एक मना करेगा, दूसरा मना करेगा, तीसरा मना करेगा, चौथा मना करेगा, 5वां मना करेगा, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां मना करेगा। 10वें की औकात नहीं आपको मना करे। प्रॉब्लम कहां आती है, हम 9 आदमी के पास जाके थकान महसूस करते हैं, 10वें के पास जाते ही नहीं हम लोग। यहीं पे प्रॉब्लम आती है। इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक ही तरह के व्यक्ति हैं जो फेल होते हैं, और ये व्यक्ति वो है जो इसको छोड़ जाते हैं। ईश्वर ने हर आदमी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट डाल के भेजा है। कामयाब वो होता है जो इस इंडस्ट्री में लगा रहता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके अंदर कोई स्किल्स नहीं था, कोई टैलेंट नहीं था, कोई क्वालिटी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो आगे बढ़े, कामयाब हुए, नाम रोशन किया। उनके अंदर एक क्वालिटी थी, और वो क्वालिटी थी लगातार टिके रहने की, काम करने की। और आज बहुत सारे ऐसे लोग आगे बढ़ गए हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, टैलेंटेड लोगों को देखा है, यहां पर बैठ के बात, अच्छा ये पैसे कमा रहा है, अबे हाँ कमा रहा है क्योंकि वो रोज मेहनत करता है। मान लिया तुम्हारे अंदर टैलेंट है, क्वालिटी है, लेकिन तुम एक दिन काम करते हो, दूसरे दिन तुम्हें याद नहीं रहता कि मुझे काम करना है। यस, काम आसान है, बस करना लगातार है, करना रोज रोज है। यस, एक बार क्या हुआ, हमारे वहां पे गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में। एक आदमी वहां पे रोज जाता, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के
मत्था टेकता, प्रार्थना करता, प्रभु मेरी लॉटरी निकलवा दे। रोज जाता, महीना निकला, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल निकल गए। रोज मत्था टेकता, हे ईश्वर मेरी लॉटरी निकलवा दे। एक दिन यूं ही लेटा हुआ था, ईश्वर प्रकट हो गए। बच्चा खड़ा हो, और बच्चा गुस्से में, ये भाई साहब गुस्से में, 5 साल लगवा दिए आपने मेरे को मेरी पुकार सुनने में। ये अलग गुस्से में, अच्छा वो अलग गुस्से में। वो इसके पास आए, करीब आए और एक जोर से चांटा मारा। कहता साले पहले लॉटरी की टिकट तो खरीद ले। घर में बैठ के नहीं आते लाखों करोड़ों रुपए, हाँ, निकलना पड़ता है बाहर। आप तो कहते हो घर मुझे महीने का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया नहीं आने वाला भैया। आज कुणाल कामरा 23 स्टेटों में घूमता है। मैंने तो ट्रेन को ही अपना बिस्तर बना लिया। अब तो थोड़ा लॉकडाउन में थोड़ी सी आदत खराब होगी, वरना मुझे तो ट्रेन में ज्यादा मजा आता था सोने का। अपने घर पे जाके तो मुझे यूं लगता था किसी और जगह पे आ गया मैं। हाँ जी, लेकिन 1 लाख रुपए तो आप आसपास रह के भी कमा लोगे। अपने 3-4 छोड़े आसपास के 60 किलोमीटर के रेडियस में भी काम कर लो ना, तो भी कमा लोगे। कितने लोग महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? अपना 1 साल मुझे दोगे? पक्का? प्रॉमिस? चलो आज मैं आपको कुछ बातें बताता हूं कि आपको करना क्या है, ठीक है? नोट कर लो सारे। करें, शुरू करें? ओके सर। पहले 6 महीने में आप ये समझो, जिस किसी को चाहे 2, 4, 5 महीने हुए हैं आगे नहीं बढ़ पाए, तो ये समझो आज आपका आईएमसी में पुनर्जन्म हुआ है, आप नए सिरे से काम कर रहे हैं, ठीक है? अब 2, 4, 5 चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको करनी है। सबसे पहली चीज, आईएमसी के अलावा किसी दूसरी कंपनी का नाम सुनना तक नहीं है, सुनना तक नहीं है। अगर कोई सुनाने आता है तो उसको पहले ही बोल देना कि भैया आईएमसी के अलावा मुझे और कोई बात सुनती नहीं है और मुझे कानों में चुभती है कोई दूसरी बात, तो बेहतर है हमारा झगड़ा हो जाए तो निकल ले यहां से। हाँ जी, पहली शर्त। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे की बात हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर लेती है। मैं अभी आपको बता के हटा हूं, कीड़ा डल जाता है दिमाग के अंदर। दूसरी बात, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे वो आपकी अपलाइन ही क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि जिस अपलाइन ने आपको ज्वाइन कराया वो आपकी एक्चुअल अपलाइन आगे तक रहे। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको सिस्टम देके खुद निकल लेते हैं, ईश्वर की कृपा नहीं होती उनके ऊपर। हाँ जी, भले ही आपकी अपलाइन, भले ही आपकी डाउनलाइन, और क्रॉस लाइन तो बहुत जरूरी। और कोई भी ऐसा दोस्त जो आपसे नेगेटिव टॉक करता है या जिसके पास बैठ के आपका ध्यान काम से हट जाता है, ऐसे व्यक्ति को अपनी जिंदगी से उठा के साइड कर देना। ये दीमक की तरह होती है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को छोड़ा है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि आप एकदम से एक्साइटेड होते हो काम के लिए, लेकिन उनके पास 10 मिनट बैठ जाओ तो लगता है कि यार क्या करना है काम करके, कुछ नहीं पड़ा, दीन दुनिया खत्म, एक दिन मर ही जाना हमने, तो किस लिए काम करना? ऐसे लोगों से दूर रहो, आपका दिमाग खराब कर देंगे। और तीसरा और सबसे जरूरी, पहले 6 महीने में 500 बंदों की टीम बनानी है। इनकम के बारे में नहीं सोचना, पहले 6 महीने में पैसे नहीं आएंगे, मैं पहले बोल देता हूं। और यही चीज आपने अपनी टीम वालों को सिखानी है कि पहले 6 महीने में पैसे नहीं आएंगे। पहले 6 महीने में क्या करना है? 500 लोगों की टीम बनानी है। और एक बात बताऊं, अगर आप रोज एक आदमी को भी, नए आदमी को ज्वाइन करवा रहे हो रोज, तो भी 6 महीने में 500 बंदों की टीम 100% बन जाएगी। क्योंकि अगर आपने एक को ज्वाइन कराया तो महीने में 30, 6 महीने में 180,
उनमें से 5-7 लोग भी काम करने वाले 10 लोग भी मिल गए तो 500 बंदों की टीम बन जाएगी। लेकिन एक बात, जिस दिन, ये बात लिख लो, जिस दिन एक नए आदमी को भी आपने नहीं ज्वाइन करवाया, उस दिन आप रात का खाना नहीं खाओगे। ये आपकी उस दिन की सजा होगी। पहले यदि अगर आपने 6 महीने में 500 लोगों को ज्वाइन करवा लिया, मैं कहता हूं उसमें से 50 लोग भी आपसे सामान लेने वाले रह गए, तो आपका 6 महीने बाद का जो पे आउट होगा वो कम से कम 15 से 20 हजार रुपए का होगा। चैलेंज करता हूं मैं। और यदि उस 500 में से 5 आदमी भी काम वाले निकल आए, जो कि 100 छोड़ो 1000% निकलेंगे, और उन 5 लोगों को भी आपने यही समझाया कि 6-6 महीने में 500 लोगों की टीम बनानी है, तो आप जानते हैं क्या बन जाओगे? क्या बन जाओगे? चेयरमैन। और एक मेंटेन चेयरमैन जिसकी 5 लगे 500 बंदे हो, मैं दावा करता हूं भाई साहब, झक मार के 1 लाख रुपए आपके घर पे गिरेगा। गिरेगा। आप करके देख लो। मैंने जितने लोगों को ये फॉर्मूला गाइड किया उनके पैसे आए हैं। 2 महीने 1 महीना ऊपर हो गया, नीचे हो गया, इससे ज्यादा नहीं। में आज भी बता रहा हूं, बच्चे 25-25 साल पढ़ाई करके लाखों रुपए खर्च करके मार्केट में बेचारे घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही 50 हजार की। और मैं यहां पे दावा करता हूं, मेरे हिसाब से 1 साल आप लगा दो, 1 लाख रुपए आएगा। 1 साल में नहीं आएगा, 2 महीने रुक के आ जाएगा यार। और ये 1 लाख रुपया कोई